हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नामकरण कैसे किया जाता है। आखिर क्या क्या रूल्स हमें पता होने चाहिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नाम लिखने के लिए। आज हम उन्हीं सभी रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि आखिर क्या क्या रूल्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नामकरण करने के लिए, यानी उनकी IUPAC नेमिंग किन रूल्स के आधार पर की जाती है। आज हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूल्स में सबसे पहला रूल कहता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं तो सबसे पहला जो नाम लिखा जाता है वो कटायन का लिखा जाता है। सबसे पहला जो नाम लिखा जाएगा वो कटायन का लिखा जाएगा। यानी देखो, ये जो आगे वाली स्पीसीज होती हैं जो काउंटर आयन हम कहते हैं, इन्हें हम कटायन बोल रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो नाम लिखा जाएगा वो कटायन का लिखा जाएगा। फिर लिखा जाता है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का। देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो बंद है, इसका नाम लिखा जाएगा। यानी सेकंड नंबर पे आप नाम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। और फिर लास्ट नंबर पे नाम लिखा जाता है इन अनायंस का। देखो, ये जो लास्ट में जो ये स्पीसीज लिखी हुई हैं, इन्हें हम बोल रहे हैं यहाँ पे अनायन। यानी सबसे लास्ट में नाम लिखा जाएगा अनायन का। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान करेंगे कि जब हम कटायन का नाम लिखेंगे वहाँ पे नंबरिंग कोई मैटर नहीं करती है। यानी जैसे यहाँ पे 4 पोटासियम लगे हुए हैं तो हम यहाँ पे टेट्रा पोटासियम नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ पोटासियम ही बोलेंगे। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि जो कटायन होते हैं उनके अंदर जो नंबरिंग होती है वो मैटर नहीं करती है। नंबरिंग मैटर नहीं करती है। अभी तो मैं सिंपल बता रहा हूँ, फिर मैं आपको थ्योरी में भी लिखवा दूंगा कि ये रूल्स कैसे लिखे जाएंगे। अभी पहले आप समझ लीजिए कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कटायन की जब हम नेमिंग करते हैं तो उनके अंदर नंबरिंग मैटर नहीं करेगी। जैसे यहाँ पे ये 4 पोटासियम है तो हम टेट्रा पोटासियम नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ पोटासियम बोलेंगे। इतना करने के बाद फिर हम जाते हैं कॉम्प्लेक्स का नाम करने के लिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स के नाम में हम क्या देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स के अंदर तो 2 चीजें पाई जाती हैं। एक तो होता है सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा होता है लिगैंड। दूसरा क्या होता है? लिगैंड। लेकिन आप ये बात ध्यान रखेंगे कि कटायन के तुरंत बाद जो नाम लिखा जाएगा वो लिगैंड का नाम लिखा जाएगा। और बाद में किसका नाम लिखा जाता है? सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाता है। तो हम इसको बाद में लिख देते हैं और लिगैंड को पहले लिख देते हैं। यानी कटायन के तुरंत बाद किसका नाम लिखा जाएगा? लिगैंड का नाम लिखा जाएगा। और फिर बाद में किसका नाम लिखा जाएगा? सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाएगा। और सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के तुरंत बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है और वो ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन वर्ड्स में लिखी जाएगी। यानी इसके तुरंत बाद ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो लिखी जाती है वो रोमन वर्ड्स के अंदर लिखी जाती है। रोमन वर्ड्स के अंदर। अब रोमन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? देखो, आपने सभी ने पढ़ा होगा कि हम 1 को जो लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, है ना। 2 को हम लिखते हैं इस तरीके से, 3 को हम लिखते हैं इस तरीके से। तो ये होते हैं रोमन वर्ड्स। यानी सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के तुरंत बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी रोमन वर्ड्स में। फिर होता है कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम का हम नाम लिख रहे हैं वो भी 2 तरीके से लिखा जाता है। और वो किस पे डिपेंड करेगा कि ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर जो चार्ज है वो क्या आ रहा है। जैसे अब यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम 2 तरीके से लिखा जाएगा। एक तो हम देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर जो चार्ज है क्या वो पॉजिटिव चार्ज है, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर जो चार्ज है क्या वो नेगेटिव चार्ज है। इस तरीके से अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम मेटल का नाम जैसे पढ़ते हैं वैसे ही लिखा जाएगा। जैसे जिंक है तो जिंक लिखा जाएगा, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम, क्रोमियम है तो क्रोमियम, इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है और मैं जिंक का नाम लिख रहा हूं तो जिंक का जिंक ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव के अंदर है तो हम लास्ट में क्या लगा देंगे? 8 से एंडिंग करेंगे। यानी इसका नाम क्या लिखा जाएगा? अगर नेगेटिव चार्ज होता तो जिंकेट लिखा जाता, जिंकेट। जैसे मैं कह दूं कि क्रोमियम था, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो सिंपल क्रोमियम लिखा जाता। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उस मेटल का नाम क्रोमेट लिखा जाता। क्या लिखा जाता? क्रोमेट। सिमिलरली अगर वहां पे क्या होता? आयरन लगा हुआ होता, यानी Fe लिखा हुआ होता, तो हम पॉजिटिव चार्ज के अंदर तो सिंपल आयरन लिखते। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होता तो हम उसका नाम फेरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फेरेट। ये नाम आप ध्यान रखें कि कब 8 लगता है और कब 8 नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर हम पॉजिटिवली चार्ज वाले में लिख रहे हैं और क्या होता? प्लेटिनम होता, तो हम सिंपल क्या लिखते? प्लेटिनम ही लिखते पॉजिटिव वाली स्पीसीज में। क्या लिखते? प्लेटिनम। लेकिन अगर चार्ज क्या होता? उसके ऊपर एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो हम लिखते प्लेटिनेट। क्या लिखते? प्लेटिनेट। प्लेटिनेट। इस तरीके से हम लिखते। सिमिलरली अगर वो क्या होता? गोल्ड मेटल होता और चार्ज पॉजिटिव होता तो हम नाम लिखते सिर्फ गोल्ड।
लेकिन अगर उसके ऊपर चार्ज होता नेगेटिव तो हम लिखते ऑरेट। क्यों लिखते ऑरेट? क्योंकि गोल्ड का जो सिंबल होता है वो Au होता है, तो हम यहां पे लिखते ऑरेट। तो इस तरीके से सेंट्रल मेटल एटम के नाम वेरी करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये लिखा जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है तो लास्ट में 8 लग जाता है। इसका काम हो गया खत्म। ऑक्सीडेशन स्टेट फिर लिखी जाती है, वो रोमन वर्ड्स में लिखी जाएगी। फिर आ जाते हैं हम लिगेंड्स के ऊपर, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम से पहले जो नाम लिखा जाएगा वो लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा। और लिगेंड्स के अंदर आप क्या बताएंगे? लिगेंड्स के अंदर जो नाम लिखा जाता है उनके अंदर नंबरिंग मैटर करती है। और लिगेंड के नाम क्या क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो हमने पहले लेक्चर के अंदर लगभग 20 से 25 हमने लिगेंड्स के नाम लिखवाए थे कि वाटर को एक्वा बोलते हैं, NH2 को अमीन बोलते हैं, NH3 को अमोनिया बोलते हैं। इस तरीके से हमने लिगेंड्स के नाम लिखवा रखे हैं, तो आप वो पहला लेक्चर देख लें, उसके बिना आपको IUPAC नेमिंग नहीं आ सकती। ठीक है, तो लिगेंड में आप क्या बताते हैं कि लिगेंड का जब हम नाम लिखते हैं तो इनकी नंबरिंग मैटर करती है, इनकी नंबरिंग मैटर करती है। नंबरिंग का मतलब है, जैसे देखो हम कटायन में कह रहे थे कि कटायन में नंबरिंग मैटर नहीं करती है, तो यहाँ पे 4 पोटासियम थे तो केवल पोटासियम कह रहे थे। लेकिन लिगेंड का जब हम नाम लिखते हैं तो नंबरिंग मैटर करती है। यानी यहाँ पे अगर 6 लिगेंड हैं तो आप सुफिक्स लगाएंगे हेक्सा, 5 होते तो पेंटा, 4 होते तो टेट्रा। यानी नंबरिंग के स्थान पे अगर नंबरिंग लिगेंड में क्या है, अगर 2 लिगेंड हैं तो डाई लगा देते, 3 लिगेंड हैं तो ट्राई लगा देते। तो नंबरिंग में आप सुफिक्स क्या ऐड करेंगे लिगेंड के नाम के साथ में? आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा। इस तरीके से आप सुफिक्स इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे 6 साइनाइड लगे हुए हैं तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? हेक्सासियानो। यहाँ पे 6 एक्वा लिगेंड लगे हुए हैं तो आप बताएंगे हेक्सा एक्वा। सिमिलरली यहाँ पे 4 अमीन ग्रुप लगे हुए हैं तो आप बताएंगे टेट्रा अमीनो। यानी लिगेंड की अगर नंबरिंग प्रेजेंट है तो आप डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट रूल आपसे कहता है कि अगर लिगेंड के नाम में, अगर लिगेंड के नाम में ही क्या प्रेजेंट है? डाई, ट्राई, इस तरीके के अगर वर्ड प्रेजेंट है नाम के अंदर ही, तो वहां पे आप इन सुफिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वहां पे आप इन सुफिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उन लिगेंड्स के लिए आप कौन से सुफिक्स का इस्तेमाल करेंगे? आप इस्तेमाल करेंगे इन वाले सुफिक्स का, कि 2 है तो हम बिस इस्तेमाल करेंगे, 3 हैं तो हम ट्रिस इस्तेमाल करेंगे, 4 हैं तो हम टेट्राकिस इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से, यानी जिन लिगेंड्स के नाम के अंदर ही ऑलरेडी डाई, ट्राई प्रेजेंट होगा उनके स्थान पे हम सुफिक्स क्या इस्तेमाल करेंगे? बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, इस तरीके के सुफिक्स इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मान के चलता हूं कि EN वाला मेरे पास में क्या है? कोई लिगेंड है और EN का नाम क्या होता है? इथाइलिन डाई अमाइन। तो देखो नाम में आ रहा है ना डाई अमाइन। तो ऐसे लिगेंड जिनके नाम में ही डाई, ट्राई इस तरीके के नाम आते हैं तो वहां पे आप सुफिक्स का इस्तेमाल करेंगे नंबरिंग दर्शाने के लिए। बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, इस तरीके की नंबरिंग आप इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे 2 EN प्रेजेंट होते तो आप यहाँ पे बताते बिस, बिस, EN, इस तरीके से, यानी बिस इथाइलिन डाइअमाइन, है ना। और अगर मैं मान लेता कि EN 3 प्रेजेंट होते तो इन्हें आप दर्शाने के लिए क्या बोलते? ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन। तो अगर सिंपल लिगेंड्स लगे हुए हैं तो वहां पे नंबरिंग शो करने के लिए आप सुफिक्स ये वाला इस्तेमाल करेंगे। और अगर नाम में ही क्या आ रहे हैं? डाई, ट्राई इस तरीके के वर्ड आ रहे हैं तो वहां पे आप सुफिक्स इस्तेमाल करेंगे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ और जो लिगेंड के नाम लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड का नाम हमेशा ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। यानी देखो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक तो है अमीनो ग्रुप, है ना, और दूसरा लगा हुआ है क्लोरिडो ग्रुप। तो अमीनो और क्लोरिडो में पहले कौन सा आता है वर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में? ए आता है पहले, क्लोरिडो यानी सी बाद में आता है। तो नाम पहले किसका लिखा जाएगा? अमीनो का लिखा जाएगा, फिर बाद में लिखा जाएगा क्लोरिडो का। तो आप ये भी ध्यान रखना कि लिगेंड का नाम हमेशा ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाती हैं हमारे कॉम्प्लेक्स के नामकरण करने के रूल्स। फिर बाद में आ जाता है अनायन। और अनायन का नाम करते हुए भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अनायन का जब आप नामकरण करेंगे तो वहां पे भी नंबरिंग कोई मैटर नहीं करती है, तो वहां पे भी नंबरिंग कोई मैटर नहीं करती है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने क्लोराइड लगे हुए हैं? 3 लगे हुए हैं। तो इसका नाम आप क्या बताएंगे? ट्राई क्लोराइड नहीं बताएंगे, केवल क्लोराइड ही बताएंगे। तो ये थे हमारे सिंपल रूल्स जिन्हें हमने समझा है। अब इन्हीं के आधार पे हम एक बार इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस के नाम बता देते हैं, फिर 1-2 रूल्स और रहता है वो हम बता देंगे, और फिर इनको कैसे लिखना है वो भी हम बता देंगे।
तो देखो जैसे हम सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा कटायन का नाम। और कटायन में नंबरिंग कोई मैटर नहीं करती है, तो यहाँ पे कितने हैं, पोटासियम लगा हुआ है, तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे, पोटासियम ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पोटासियम। फर्दर किसका नाम लिखा जाएगा, कॉम्प्लेक्स का, और कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले नाम लिखा जाता है लिगेंड का। तो यहाँ पे लिगेंड कितने लगे हुए हैं, देखो 6 लगे हुए हैं, 6 के लिए सुफिक्स क्या आ जाएगा, हेक्सा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हेक्सा। और यहाँ पे साइनाइड ग्रुप कौन सा होता है, ये सियानो ग्रुप होता है, तो आप बताएंगे हेक्सा सियानो। इसका नाम कैसे पता करेंगे आप, तो पहले लेक्चर में हमने कई सारे लिगेंड्स के नाम लिखवा रखे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा सियानो, ये हो गया, ठीक है, लिगेंड का काम खत्म हो गया। फिर हमने लिखनी होती है सेंट्रल मेटल एटम का नाम। अब सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, आयरन है। अब इसको आयरन लिखेंगे या फेरेट लिखेंगे, देखो इनके आधार पे आयरन लिखा जाएगा या फेरेट लिखा जाएगा, ये बात डिपेंड करेगी कि इस एंटिटी के ऊपर क्या चार्ज आएगा। तो एंटिटी पे देखो, पोटासियम पे क्या चार्ज होता है, एक पोटासियम पे +1 होता है, तो 4 पोटासियम के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और 4 पॉजिटिव वाली चीज कहां जाती है, 4 नेगेटिव के पास में जाती है, तो यहां पे आ जाएगा 4 नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता चल गया कि एंटिटी के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज के अंदर हम आयरन को क्या लिखते थे, फेरेट लिखते थे, तो यहां पे लिखा जाएगा फेरेट, फेरेट हो गया। अब मेटल का नाम लिखने के तुरंत बाद हमने क्या लिखनी होती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना, देखो जिसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसे हम x मान लेते हैं। प्लस में साइनाइड कितने लगे हुए हैं, 6, एक साइनाइड के ऊपर चार्ज आता है -1, बराबर में क्या लिखा जाता है, -4 लिखा जाता है। तो -6 वहां जाएगा, प्लस के 6 हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी यहाँ पे +2। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या लिख देंगे, रोमन वर्ड्स के अंदर लिख देंगे, तो ये हमने लिख दिया रोमन वर्ड्स के अंदर। अब इसका नाम क्या हो गया, पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम आ गया पोटासियम हेक्सासियानोफेरेट 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नामकरण बनाने होते हैं। अब बात आ जाते हैं कि अब हम इस कॉम्प्लेक्स का नाम करने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा, कटायन का लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे कटायन तो है ही नहीं, तो हम इसे क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। फिर आ जाता है कॉम्प्लेक्स का नाम। अब कॉम्प्लेक्स में भी सबसे पहले नाम लिखा जाएगा लिगेंड का, और लिगेंड का नाम कैसे लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसका नाम होता है अमीनो और इसका नाम होता है क्लोरिडो। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखा जाएगा अमीनो का, और अमीनो कितने लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं, तो आप लिखेंगे टेट्रा अमीनो, टेट्रा अमीनो, इसका नाम हो गया। फिर आप लिखेंगे क्लोराइड का नाम, कितने हैं, 2 क्लोराइड लगे हुए हैं, तो आप लिखेंगे डाई क्लोरिडो, डाई या फिर क्लोरो भी कह सकते हैं हम, ठीक है, डाई क्लोरो। अब लिगेंड का नाम तो हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लिगेंड का नाम लिखते ही तुरंत बाद हम किसका नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का। अब सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, प्लेटिनम, लेकिन इसका नाम भी 2 तरीके से लिखा जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लेटिनम, नेगेटिव चार्ज है तो प्लेटिनेट हम लिखेंगे। अब इसके ऊपर चार्ज देखो कि कितना आएगा एंटिटी के ऊपर। अब सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, और 2 नेगेटिव वाली चीज किसके पास जाती है, 2 पॉजिटिव के पास जाती है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या आ जाएगा, सिर्फ प्लेटिनम ही लिखा जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम, ये हो गया। इसके बाद में हम क्या लिखते हैं, हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के तुरंत बाद हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, वो भी रोमन वर्ड्स के अंदर। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, देखो कैसे निकालेंगे, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसे हम x मान लेते हैं। प्लस में 4 अमोनिया ग्रुप लगे हुए हैं, और अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 0 हो जाएगा। प्लस में 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं, और एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, बराबर में क्या आ जाएगा, जो इसके ऊपर चार्ज होता है, यानी +2 आ जाएगा। तो देखो ये हो गया। अब -2 वहां पे जाएगा तो +2 का बन जाएगा, और +2 कितना हो जाएगा, +4, यानी यहाँ पे प्लेटिनम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो हम यहाँ पे रोमन वर्ड्स में लिख देंगे इसके पीछे, ये हमने लिख दिया +4, ठीक है। बाद में हम किसका नाम लिखते हैं, लास्ट में हम लिखते हैं अनायन का नाम। अनायन क्या है, सल्फेट, तो इसका नाम सल्फेट ही लिखा जाएगा, नंबरिंग यहाँ पे मैटर नहीं करेगी, तो लास्ट में आ जाएगा सल्फेट, सल्फेट। तो ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स का नाम, इस तरीके से आपने बनाना होता है। सिमिलरली हम इस वाले कॉम्प्लेक्स का नाम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो अब यहाँ पे भी क्या है, सबसे पहले हम कटायन का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कटायन तो है ही नहीं, तो हम इसे क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। नेक्स्ट हम लिखते हैं लिगेंड का नाम, है ना, देखो कॉम्प्लेक्स का नाम में सबसे पहले लिखा जाता है लिगेंड का नाम। अब लिगेंड यहाँ पे कितने लगे हुए हैं, 6 लिगेंड लगे हुए हैं, तो आप क्या लगा देंगे, देखो हेक्सा, और वाटर मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एक्वा, तो हेक्सा एक्वा ये बन जाएगा।
फिर किसका नाम लिखा जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम का। और सेंट्रल मेटल एटम क्या है, क्रोमियम है। अब ये डिपेंड करेगा कि हम क्रोमियम लिखें या क्रोमेट लिखें, तो इसके लिए आपको चार्ज पता करना होगा। अब देखो यहाँ पे कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, 3 क्लोरीन। एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 3 क्लोरीन के ऊपर -3 चार्ज हो जाएगा। और -3 वाली चीज कहाँ जाती है, +3 के पास में जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा +3 चार्ज। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि क्रोमियम का नाम सिर्फ क्रोमियम ही लिखा जाएगा, क्रोमेट नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आ गया क्रोमियम, हो गया इस तरीके से। फर्दर हमने किसका नाम लिखना होता है, देखो सेंट्रल मेटल एटम के तुरंत बाद हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है। तो इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपको +3 ही मिलेगी, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड लगा हुआ है। और अगर सिर्फ न्यूट्रल लिगेंड लगा हुआ होता है तो सेंट्रल मेटल एटम की वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जितना उसके ऊपर चार्ज होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 3। तो इस तरीके से आपने क्या करना होता है, आपने कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिखने होते हैं। एग्जाम में कभी भी इनके रूल्स नहीं पूछे जाते हैं, केवल आपसे क्या पूछा जाएगा, कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा और फिर आपसे उसका नाम पूछा जाएगा, या फिर आपको नाम लिख के दे दिया जाएगा, फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, कॉम्प्लेक्स पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपने इनके नामकरण करने होते हैं। अब एक बार हम थ्योरी में भी इनके रूल्स लिख लेते हैं ताकि आपको दोबारा पढ़ने में आसानी हो जाए कि किस तरीके से रूल्स को याद करना होता है। देखो रूल्स में आप सबसे पहला रूल लिखेंगे कि नेम ऑफ कटायन इज फॉलोड बाय अनायन, कि जो कटायन होता है सबसे पहले नाम आप उसका लिखेंगे, लास्ट में आप अनायन का नाम लिखेंगे। सेकेंड रूल में वो कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है उसका नाम बनाने के लिए आपको फॉलोइंग रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यानी सबसे पहला रूल इसके अंदर कहता है कि नेम ऑफ लिगेंड्स आर रिटन बिफोर सेंट्रल मेटल एटम, कि लिगेंड का नाम जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम के नाम से पहले लिखा जाएगा। यानी यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है, तो लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। सेकंड पॉइंट आप बताएंगे कि सेंट्रल मेटल इज रिटन विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन वर्ड्स। कहता है कि सेंट्रल मेटल एटम का जब आप नाम लिख लेंगे तो उसके तुरंत बाद आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे और वो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने रोमन वर्ड्स में लिखनी है। फिर थर्ड पॉइंट में वो कहता है कि इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिव, अगर कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो आप उसके नाम में 8 लगा देते हैं। यानी जो सेंट्रल मेटल होता है उसके नाम में आप क्या ऐड कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया भी है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नाम आप कोबाल्ट लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो कोबाल्टेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट लिख देंगे, उसके नाम में 8 लगा देंगे। नेक्स्ट आप बताते हैं कि यूज प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा विद द नेम ऑफ द लिगेंड्स टू इंडिकेट नंबर ऑफ सेम लिगेंड्स। कहता है कि अगर एक से ज्यादा सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हों सेंट्रल मेटल एटम के साथ में तो आप उनकी नंबरिंग दर्शाने के लिए सुफिक्स इस्तेमाल करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरीके के। जैसे मान लेते हैं कि वाटर लिगेंड 6 लगे हुए हैं तो आप वहां पे सुफिक्स हेक्सा का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली अगर साइनाइड 4 लगे हुए हैं तो आप सुफिक्स टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वो कहता है कि इफ नेम ऑफ द लिगेंड्स कंटेन्स डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा देन डोंट यूज दीज प्रीफिक्स। कहता है कि कुछ एक लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके नाम के अंदर ही डाई, ट्राई, टेट्रा पहले से ही मौजूद होते हैं, तो उन लिगेंड्स का नाम लिखने के लिए हम सुफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बिस, ट्रिस, टेट्रा किसका। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका नाम होता है इथाइलिन डाइअमाइन, तो इसके नाम में ही डाई आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग इंडिकेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बिस का। यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं ट्रिस का, और 4 हो जाते तो हम इस्तेमाल करते टेट्रा किसका। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि नेम ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स आर रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ देयर नेम। कहता है कि अगर अलग अलग लिगेंड्स प्रेजेंट हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में तो उनका नाम हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे ए वाले पहले लिखेंगे, बी वाले बाद में लिखेंगे, इस तरीके से। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक रूल्स जो IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के होते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस का नामकरण हम कैसे करते हैं। अब हम इन्हीं रूल्स के आधार पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सबसे पहले एग्जांपल हमने ये ले लिया, इसका हम नाम बना के देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखा जाता था कटायन का, लेकिन यहाँ पे कटायन भी नहीं है। लास्ट में नाम लिखा जाएगा अनायन का, यहाँ पे अनायन ही नहीं है। और बीच में नाम लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स का, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स तो है, और कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले नाम लिखा जाता है लिगेंड का। लिगेंड कितने हैं यहाँ पे देखो 5 है, और 5 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे, पेंटा इस्तेमाल करते थे, तो ये हो जाएगा पेंटा। ठीक है, अब इस लिगेंड का नाम क्या होता है CO का, इसका नाम होता है कार्बोनिल, तो आप लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल। फिर नाम लिखा जाएगा सेंट्रल मेटल एटम का,
अब देखो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाता है इसके चार्ज के आधार पे कि इसका चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे ना तो यहाँ पे कोई लगा हुआ है ना यहाँ पे कोई स्पीसी लगी हुई है, तो इसका मतलब इसका चार्ज क्या है, जीरो है। और जीरो को हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल ही मानते हैं, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में। तो इसका जो नाम होगा वो सिमिलर लिखा जाएगा। क्या होता है ये, आयरन होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आयरन। फर्दर आप क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में इसके तुरंत बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है रोमन वर्ड्स में। अब यहाँ पे ये जो लिगेंड है वो न्यूट्रल लिगेंड है, इसका मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो भी क्या होगी, जीरो ही होगी, तो ये आ जाएगा जीरो। तो ये इसका नाम बन जाएगा पेंटा कार्बोनिल आयरन और जीरो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट हम नाम बनाने की कोशिश करते हैं इसकी। अब देखो इसका नाम बनाने से पहले हम इसका चार्ज पता कर लेते हैं। अब तो सोडियम कितने हैं, सोडियम यहाँ पे 3 लगे हुए हैं और एक सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 3 सोडियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा और 3 पॉजिटिव वाली चीज कहाँ जाएगी, 3 नेगेटिव के पास में जाएगी। इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो -3 हो जाएगा। अब हम इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम लिखा जाएगा कटायन का। तो कटायन कितने हैं, देखो 3 हैं, लेकिन यहाँ पे तो नंबरिंग मैटर ही नहीं करती है, तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, इसका नाम आप लिखेंगे सोडियम, ये हो जाएगा कटायन का नाम। ठीक है, फर्दर आप किसका नाम लिखते हैं, देखो कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, आप लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब लिगेंड देखो कितने लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, तो 3 के लिए आप क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ट्राई, और इसका नाम क्या होता है, C2O4 का ऑक्सालेटो आयन होता है ये। ठीक है, तो आप लिखेंगे ट्राई ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो, ये तो हो गया। ठीक है, फिर आप नाम लिखते हैं इसका सेंट्रल मेटल एटम का, और सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाता है इसके चार्ज के आधार पे। तो चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो इसका नाम एल्यूमिनियम ना हो कि क्या लिखा जाएगा, एल्यूमिनेट लिखा जाएगा। तो आप लिखेंगे एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या लिखी जाती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है रोमन वर्ड्स में। तो यहाँ पे देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये तो X हो जाएगा, प्लस में 3 ऑक्सालेटो आयन लगे हुए हैं, एक के ऊपर -2 चार्ज होता है, बराबर में क्या लिखा जाएगा, -3, और 3 दूनी 6 यानी -6 वाली चीज वहां जाएगी तो प्लस के 6, और 6 में से 3 गया तो प्लस के 3 बच गया, यानी एल्यूमिनियम के ऊपर यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये हो गया इसका नाम। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं हम, अनायन का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अनायन तो है ही नहीं, तो अब हम नेक्स्ट वाले का नाम लिखते हैं। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखा जाता है कटायन का, लेकिन कटायन है नहीं तो हम इसे स्किप कर देंगे। फिर नाम लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स के अंदर आप नाम किसका लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। लिगेंड देखो कितने लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं, तो आप लगाएंगे टेट्रा, और ये क्या होता है, अमीन ग्रुप होता है, तो आप लिखेंगे टेट्रा अमीनो। ठीक है, फर्दर किसका नाम लिखा जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम का, और इसका नाम इसके चार्ज के आधार पे लिखा जाएगा। तो चार्ज कितना हो जाएगा, देखो सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, 2 नेगेटिव वाली चीज कहाँ जाएगी, 2 पॉजिटिव के पास में, तो यहाँ पे हो गया इसका 2 पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इसका जो नाम है वो कॉपर ही लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉपर। फिर इसकी लिखी जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखो ये क्या लगे हुए हैं, न्यूट्रल लिगेंड लगे हुए हैं, और जब भी न्यूट्रल लिगेंड लगे हुए होते हैं तो वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो इसका चार्ज होता है। तो +2 क्या आ गई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, तो ये हमने 2 लिख दिया। लास्ट में क्या लिखा जाएगा, अनायन का नाम, और अनायन क्या है, सल्फेट है, तो आप लिख देंगे सल्फेट, सल्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका नाम बनाते हैं। इसका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके 1-2 रूल्स और हैं, हालांकि ये हमारे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपने थोड़े और बेसिक रूल्स जानते हैं जो कि एडवांस लेवल पे होते हैं वो हम देख लेते हैं। देखो ये कुछ रूल्स हैं जो आपके हायर लेवल पे इस्तेमाल होते हैं, क्या पता कभी कभी मतलब बोर्ड्स में भी पूछ लें इनसे एक आधा क्वेश्चंस, तो आपको पता होना चाहिए। क्या कहता है, इन केस ऑफ पॉलीन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर का मतलब कह रहा है ऐसे लिगेंड से जो 2 या 2 से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं, कि 2 और मोर सेंट्रल मेटल, म्यू प्रीफिक्स इज यूज्ड विद नेम ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड। कहता है कि ऐसे लिगेंड्स के लिए आप म्यू प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे जब आप उनका नामकरण करेंगे। ठीक है, फर्दर कहता है इन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यूज प्रीफिक्स सिस और ट्रांस। कहता है अगर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट हैं तो हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे सिस और ट्रांस। और नेक्स्ट में कहता है कि अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रेजेंट हैं तो हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे डेक्स्ट्रो और लेव्यू। ये जो आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट है वो हमारे अगले लेक्चर में आएगा, वहां पे हम आइसोमेरिज्म के बारे में सीखेंगे कि डेक्स्ट्रो, लेव्यू या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये किन के बारे में बात कर रहा है, तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा।
अभी हम इसके ऊपर फोकस करते हैं कि जो ब्रीजिंग लिगैंड होता है उसके लिए हम म्यू प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका नामकरण करते हैं हम। रूल्स हमारे पहले वाले ही रहेंगे। सबसे पहले हम कटायन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो कोई भी कटायन नहीं है तो कटायन को हम स्किप करेंगे। फिर हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स आयन का नाम। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले नाम लिखा जाता है लिगैंड का और बाद में सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाएगा। तो लिगैंड क्या है, देखो यहाँ पे कितने अमोनिया हैं, 4 हैं, तो आप लिखेंगे टेट्रा अमीनो, ये हो गया इसका नाम। इसके तुरंत बाद हम किसका नाम लिखते थे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते थे। अब सेंट्रल मेटल एटम है क्रोमियम और यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कितना है, पॉजिटिव। इसका मतलब इसका नाम भी क्या लिखा जाएगा, क्रोमियम ही लिखा जाएगा। तो ये नाम हो गया क्रोमियम। इसके तुरंत बाद हम क्या लिखते थे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते थे। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो देखो ये क्या है, न्यूट्रल लिगैंड है, तो 4 लिगैंड हैं, चारों के ऊपर 0 चार्ज हो गया। प्लस में इसको हमने मान लिया X और OH के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1, तो हमने -1 लिख दिया। सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, -2, तो हमने -2 चार्ज लिख दिया। क्रोमियम फिर से आ गया तो हमने इसको X मान लिया क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी साथ साथ निकल जाएगी। फिर क्या है, फिर 4 लिगैंड अटैच है जो कि क्या है, न्यूट्रल लिगैंड है, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, +3 के आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कर दो, देखो ये तो 0 हो गया, -1 -2 -3 हो गया और ये फिर से 0 हो गया। तो -3 वहाँ जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और x कितना हो गया, 2x, तो 2x इज इक्वल टू 6 हो गया। और x की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 है। तो यहाँ पे क्रोमियम के तुरंत बाद क्या लिखेंगे हम, रोमन वर्ड्स के अंदर 3 लिख देंगे। तो इतना काम तो हो गया हमारा खत्म। फर्दर जो लिगैंड अटैच है वो ब्रीजिंग लिगैंड अटैच है। तो इनका नाम लिखने से पहले हमें क्या प्रीफिक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, म्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे म्यू और ये क्या होगा, देखो ये हाइड्रोक्सो है, ये सल्फेटो है, तो पहले क्या वर्ड आता है, H आता है, तो हम पहले हाइड्रोक्सो लिखेंगे। तो म्यू हाइड्रोक्सो, फिर आप लिखेंगे म्यू सल्फेटो, ठीक है। फर्दर हम किसका नाम लिखते हैं, देखो सेंट्रल मेटल एटम का नाम तो हम लिख नहीं सकते, हम किसका नाम लिखेंगे, पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे, बाद में सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, टेट्रा अमीनो बन जाएगा। तो ये हो गया टेट्रा अमीनो और लास्ट में क्या है, क्रोमियम है, तो क्रोमियम लिख देंगे, क्रोमियम। और फिर लास्ट में आ जाएगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो कि कितनी है, वो है +3। तो इस तरीके से कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आप म्यू प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये थे आपके रूल्स। अब हम एक आधे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि इससे ही रिलेटेड होगा। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, इसका हम नामकरण करने की कोशिश करते हैं। तो नाम लिखने के रूल्स जो भी हमने पढ़े हैं, सारे रूल्स वो तो सेम ही रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है। सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, कटायन का, लेकिन यहाँ पे कटायन है नहीं तो हम इसे स्किप कर देंगे। फिर हम नाम किसका लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे पहले नाम लिखा जाता है लिगेंड्स का, जो कि ये अटैच हैं। और यहाँ पे भी कितने अटैच हैं, देखो यहाँ पे भी ब्रीजिंग लिगेंड्स भी अटैच हैं और सेंट्रल मेटल एटम भी 2 हैं, है ना। तो यहाँ पे हम किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड देखो यहाँ पे क्या है, इसे हम बोलते हैं TPPH, यानी इसका नाम है ट्राइफिनाइल फोस्फाइड। इनके नाम आपने पढ़ लेने हैं जो कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लें, क्योंकि उनके नाम जब आपको पता होंगे तभी आप क्या बता सकते हैं, इनका नामकरण कर सकते हैं। तो इसका नाम होता है TPPH, इसका नाम क्या होता है, TPPH, जिसे हम बोलते हैं ट्राइफिनाइल फोस्फाइन। और ये क्या होता है, क्लोरिडो ग्रुप होता है। तो C पहले आता है या T पहले आता है, C पहले आता है, तो हम पहले क्लोरीन का नाम लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, देखो क्लोरिडो, और फिर क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये ट्राइफिनाइल फोस्फाइन लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे TPPH। और फिर लिखा जाता है सेंट्रल मेटल एटम का नाम। अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम भी किसके आधार पे लिखा जाएगा, इसकी चार्ज के आधार पे लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, और चार्ज नहीं है इसका मतलब हम उसे न्यूट्रल ही मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम सिंपल लिखा जाएगा जो कि है पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम हो जाएगा। पैलेडियम लिखने के तुरंत बाद हम क्या लिखते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो, देखो क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, हमने -1 लिख लिया। प्लस में TPPH एक न्यूट्रल लिगैंड होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस में इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम X मान लेते हैं। माइनस क्यों लिखा है हमने, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो -1 इस क्लोरीन का हो गया और -1 इस क्लोरीन का हो गया। फिर से पैलेडियम आ गया, इसको हम क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। प्लस में क्या आ जाएगा, देखो -1 आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, -1 ही लिखेंगे।
ये फिर से न्यूट्रल लिगेंड आ गया, तो इसे हम 0 लिख देंगे और बराबर में क्या लिखा जाएगा 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो -1 -2 -3 -4, -4 वहां जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएगा, यानी 2x = 4, यानी x = कितना आ गया 2 आ गया। यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो इसका काम तो हो गया खत्म इधर तक का। फर्दर क्या है, फर्दर आ जाते हैं हमारे ब्रीजिंग लिगेंड। कितने हैं ब्रीजिंग लिगेंड, 2 हैं, तो हम लगाते हैं म्यू डाइक्लोरिडो, क्योंकि 2 हैं तो हम लगा दिया डाइक्लोरिडो। ठीक है, डाइक्लोरिडो ये हो गया। फिर हम किसका नाम लिखेंगे, देखो अब पहले हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम तो लिख नहीं सकते, हमें लिगेंड का ही नाम लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी पहले नाम किसका लिखेंगे, हम क्लोराइड का लिखेंगे। तो आप लिखेंगे क्लोरिडो TPPH और फिर आप लिखेंगे पैलेडियम। ठीक है, पैलेडियम, और लास्ट में क्या लिख देंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेंगे जो कि है +2। तो इस तरीके से आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम लिखने होते हैं। ये थे हमारे सारे रूल्स जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC नेमिंग के दौरान हमें पता होने चाहिए। आशा है आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और लेक्चर से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।